चैप्टर की शुरुआत होती है। अभी अचानक उस टीचर के ऊपर जैसे एक हमला आता है। टीचर अपने तलवार से उस हमले को रोक लेता है। अभी उस टीचर के पीछे एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल में से क्रिस और एकेडमी का हेडमास्टर निकलते हैं। टीचर इन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। उस एकेडमी का हेडमास्टर उस टीचर से कहता है को जॉर्ज ये सही टाइम नहीं है। वो टीचर गुस्से में सी क्रिस्टल बॉटल को दिखाते हुए कहता है हेडमास्टर मुझे ये कूपर के पास से मिला है और मैंने इसे कि मैजिक स्क्रॉल की मदद से ने इसके पास से ये बोतल ढूंढी है। वो इस एकेडमी के हेडमास्टर अपने आई टेक्निक का यूज करते हैं। बोतल को देखते हुए अपने मन में कहते हैं ये तो असल में वेल फैमिली के द्वारा रेड मैजिशियंस को टारगेट करने वाला पॉइजन है। इसने वाकई में ही बहुत सारा ट्रबल पैदा करने वाला डिसाइबल बनाया है। वो हेडमास्टर पे मैजिक का यूज करते हुए टीचर से कहता है ये साबित नहीं करता। मैं उन्हें एकेडमी में कैट खाने में डालकर धीरे धीरे पूछताछ करनी होगी। कूपर और ओलिवर को दिखाया जाता है। दोनों को ही पकड़ लिया गया होता है। हेडमास्टर अपने मन में कहता है ले इन दोनों को कैद करना जरूरी है, न वही बच्चा सभी की हत्या का टारगेट बनेगा। वो हेडमास्टर उन टीचर से कहता है आज बहुत हो कि हम वापस जाके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, अपनी और बेइज्जती और मत करवाना। सुनने के बाद वो टीचर कुछ कहने की कोशिश करता है। वो टीचर सही वो से चले जाते हैं। वो स्टूडेंट इन हालातों को देखते हुए कहते हैं पहली वो कमीना है जिसने जहर का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट कहता है बिल्कुल, प्रोफेसर जॉर्ज ने मास्टर का स्क्रॉल इस्तेमाल करते हुए इसे ढूंढा था, लेकिन प्रोफेसर किस ने भी कूपर के साथ कुछ भी नहीं किया था। मास्टर ने भी कूपर के साथ तुरंत कुछ भी नहीं किया था। स्टूडेंट कहता है मुझे लगता है कूपर ही दोषी है। ये लगता है ये प्रोफेसर ओलिवर की साजिश है। उस जगह हमारे लाइफ का कोई फिक्र नहीं किया था। सेप्टोता में एकेडमी के डंजन को दिखाया जाता है। स्कूपर के पीठ के ऊपर दवाई लगाते हुए कहता है पॉइजन रॉयल फैमिली के रेड मैजिशियंस को संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मुताबिक और कोई नहीं, सेकंड प्रिंस एंड्रो के द्वारा लाया गया है। कूपर कहता है मैं जरूर सेकंड प्रिंस को खत्म कर दूंगा। क्रिस उस जगह से जाते हुए कूपर से कहता है यही रहो और अच्छे से सोचो, दुनिया में दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। कूपर ये सुनने के बाद चुप होता है। साइड वाले जेल के कमरे से ओलिवर कहता है तुम एक बिल्कुल बेवकूफ हो। क्रिस का फर्ज है रॉयल फैमिली की रक्षा करना। तुमने उसके सामने ही कह दिया तुम उसके राजकुमार को मारने वाले हो। कूपर ओलिवर से कहता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम अभी तक अपने मालिक की सेवा करोगे, कि उसे तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। तुम चुप करो, ये मेरा सम्मान है। अपनी ताकत के लिए राजकुमार को इस्तेमाल कर कूपर अपनी पिछली लाइफ को याद करते हुए कहता है कूपर फैमिली के शैडो के रूप में सबसे पहले हमारा सम्मान है। कूपर ओलिवर के जेल के सलाखों के पास आते हुए कहता है तुमने कभी ये सोचा ये सब करना लायक है कि नहीं, या तुम्हारा टैलेंट और मेहनत बेकार लोगों की ख्वाहिश पूरा करने के लिए है। तुम अभी ये कभी महसूस होगा निकम्मे की तरह कभी छोड़ दिया जा सकता है। तुम्हारा और कुछ नहीं चिंता है, तुम्हारा फैमिली। तुम उस जगह के बारे में मास्टर एल्वेस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो। मैं ये वादा करता हूँ दूसरे राजकुमार के कंट्रोल के हाथों से तुम्हें मुक्त करूंगा। सुनने के बाद ओलिवर को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। वे ओलिवर पलाको को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है अपना मुंह बंद कर कमीने, फैमिली को धोखा देने के बारे में सोचना मत, जैसे तुमने किया तुम सचमुच बेइज्जत हो। ऊपर ओलिवर से कहता है ये सच है, चलो फिर ये देखते हैं तुम्हारा वफादार मास्टर तुम्हें कैसे संभालता है। ये ओलिवर जेल के दीवार की तरफ मुँह करके हुए बैठा होता है। फिर एक आदमी ओलिवर के पास आता है। ओलिवर उनके शाही राजकुमार ने तुम्हारा और सेल का इस्ट फाइट अरीना में डुएल का इंतजार किया है, ये तुम्हारा लास्ट मौका है। वो आदमी ओलिवर को एक पोशन देता है। पोशन तुम्हें फाइट करने में मदद करेगी। ओलिवर उस पोशन को देखते हुए कांपते हुए कहता है कसम खाता हूँ राजकुमार के आदेश को तब तक मानूंगा तब तक मेरी जान है। वो आदमी कहता है मुझे खुशी है तुम समझ गए, हे राजकुमार तुम्हारी वफादारी को स्वीकार करेंगे। ओलिवर उस बोतल को देखते हुए कहता है यानी मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूँ मैं जरूर मर जाऊंगा, मरने के बाद उसे प्राप्त करने का क्या फायदा। ये चीज पूरी तरह से बदल चुकी है पर ओलिवर की हालत बदल चुकी है। हॉनर इतना ज्यादा जरूरी है, क्या इसके लिए लाइफ को छोड़ देना जरूरी। सिप्टोता में वेस्ट फाइटिंग अरीना को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक साइड कूपर और एक साइड ओलिवर आगे रहते हैं। वे एक बंदा अनाउंस करते हुए कहता है रात का डुएल बहुत ज्यादा मजबूत होगा। यहाँ पर दो वॉरियर इस बीस्ट के हमलों के साथ लड़ेंगे। इस अरीना के अंदर होने वाला ओपोनेंट ने चैलेंजर को मार देता है या दोनों मिलके इस मॉन्स्टर को मार देते हैं, वो लोग जीत नहीं सकते। सेरेना में जीतने का एक ही रूल है, सेरेना के अंदर आखिर तक जो बंदा खड़ा रहेगा ही विजेता बनेगा, उसे प्रिंस के द्वारा इनाम दिया जाएगा। ये मैजिकल बीस्ट अभी जगने ही वाला है। ये तो बंदे मैजिकल बीस्ट को इस यहाँ पे अरीना के अंदर लेके आ रहे होते हैं। बीस्ट अपने टेंटिकल से इन लोगों को मार देता है। ऑब्वियसली ये डुएल शुरू होता है। ओलिवर अपने शॉट को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा
ब्लड मैजिक स्वॉर्ड टेक्निक पहले ही समझ चुका हूँ और मैं अपने स्वॉर्ड टेक्निक के फ्लो को चेंज कर लूँ। ये ब्लड मैजिक स्वॉर्ड टेक्निक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऊपर ओलिवर के बीच में फाइट होने लगती है। वे ओलिवर नीचे गिर जाता है। ऊपर ओलिवर से कहता है ये पॉसिबल है, बच्चा जिसका 4 साल से तलवारबाजी सीख रहा है उसके पास इस रैंक का टैलेंट है, तुम उसे हरा सकते हो। मॉन्स्टर भी कूपर के ऊपर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज करते हुए ओलिवर के ऊपर हमला करते हुए अपने मन में कहता है कि मेरा बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। ये क्रिस के विरासत का और टेक्निक का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है। ये ओलिवर कूपर के हमले को रोकते हुए कहता है रिकवर हो चुका हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। प्रिंस उन लोगों की लड़ाई को देखते हुए कहता है कि ओलिवर अपने पोषण का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, इसको यहाँ पे लाओ। असल में ओलिवर की मदर राजकुमार की कुक होती है। प्रिंस के पीछे से एक बंदा तलवार निकालता है। ओलिवर इसे देखते हुए पसीना हो जाता है और दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं फेल हो गया इन प्रिंस मेरी मदर के साथ क्या करेंगी। तभी ओलिवर उस पोषण को निकाल लेता है। उस पोषण को पीते हुए अपने मन में कहता है मैं फेल नहीं हो सकता। ओलिवर को पोषण पीने की वजह से कुछ होने लगता है। ओलिवर चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है इस मेरी मदर को मत मारो। प्रिंस हमला करते हुए कूपर के पास आते हुए कहता है फिर मेरी मदर को से अलग करने में मेरी मदद करो। कूपर कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ओलिवर कूपर की तरफ हमला करते हुए कहता है मेरी मदर मेरे मौत से ही जी सकती है, पर उस मैजिकल बीस्ट के बहुत सारे करीब आ गया रहता। तभी ओलिवर कहता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। सीधा उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर एक हमला कर देता है। भी ओलिवर के ऊपर हमला कर देता है। वैसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सेकंड प्रिंस अपने गार्ड को रोकते हुए कहता है ड्रेस है एक सिंपल सा काम भी नहीं कर पाया। ओलिवर की मदर नीचे देखते हुए ओलिवर का नाम पुकारती रोते हुए कहती है मेरे बेटे। ओलिवर को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मॉन्स्टर के टेंटिकल ओलिवर के बॉडी के आर पार होता है। ओलिवर कहता है शायद मेरी मौत के बाद प्रिंस का गुस्सा शांत हो जाएगा। मेरी मौत के बाद कूपर मेरी माफी को एक्सेप्ट कर लेगा और मेरी मदर को बचा लेगा। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ओलिवर की मदर बच पाती है कि नहीं, ओलिवर का क्या हाल होता है, ऊपर भी इन सभी चीजों से अपने आप को बचा पाता है कि नहीं।